इंसानी तारीख के 5 सबसे बड़े फराडिये। दोस्तों, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जब तक दुनिया में लालची और कामचोर अफराद मौजूद हैं, धोखेबाज कभी भी भूखे नहीं मरेंगे। पिछले कुछ सालों में फाइनेंशियल फ्रॉड और पॉन्जी स्कीम्स की अनगिनत कहानियां सामने आने के बावजूद भी बिना मेहनत किए पैसा कमाने की ख्वाहिश आज भी लोगों को फ्रॉड स्कीमों में फंसाकर इनकी जमा पूंजी बर्बाद कर रही है। मगर आज के जदीद दौर में फ्रॉड करने वाले फ्रॉडिये भी बहुत ही जदीद और सोफिस्टिकेटेड हो चुके हैं। ये फ्रॉडिये किसी बैंक मैनेजर की शक्ल में भी हो सकते हैं, किसी रियल एस्टेट डेवलपर, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट, गवर्नमेंट ऑफिशियल, हत्ता कि आपके अपने सबसे करीबी दोस्त की शक्ल में भी हो सकते हैं। ये लोग इंसान की खाल में भेड़िए होते हैं जिन्हें इस बात से कोई गर्ज नहीं होता कि आपने अपना पैसा किस मेहनत से जमा किया है और ये पैसा आपकी फैमिली और आपके बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल की जमानत है। इन फ्रॉडियों के पास दिमाग आम आदमी से कहीं ज्यादा तेज होता है और दिल तो इनके पास होता ही नहीं। रियलिटी स्टूडियोज की आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया के 5 ऐसे ही खतरनाक फ्रॉडियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने मासूम और भोले भाले लोगों को चंद दिनों में अमीर होने का सब्ज बाग दिखाकर करोड़ों नहीं बल्कि अरबों डॉलर्स लूट लिए। नंबर 1, रोजा इग्नातोवा, उम्र 44 साल, मुल्क बल्गारिया, फ्रॉड $4 बिलियन। दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़े फ्रॉडियों की लिस्ट में हमारे पास पहला नाम मुल्क बल्गारिया से ताल्लुक रखने वाली एक हसीना रोजा इग्नातोवा का आता है, जिन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर वन कॉइन नाम की एक क्रिप्टो करेंसी लॉन्च की थी, मगर बिना कोई प्रोडक्ट दिए इन्वेस्टर से $4 बिलियन यानी कि पाकिस्तानी 1,20,000 करोड़ रुपए हथिया लिए। मगर ये काम इतना सीधा और आसान नहीं था और इस फ्रॉड की प्लानिंग में इन्हें सालों लगे और इस औरत का अंजाम भी आखिर में बहुत ही भयानक हुआ। रोजा नामी इस खातून ने 30 मई 1980 को मुल्क बल्गारिया में एक ऐसे खानदान में आंख खुली जहां इनके वालिद से लेके इनका खानदान का हर फर्द तरह तरह के फ्रॉड में मुलविस था। 2012 में इनका नाम पहली बार खबरों की जीनत बना जब इनके वालिद प्लेमन इग्नातोव के साथ मिलकर इन्होंने एक बिजनेस पर बैंक से लोन लिया और कुछ ही दिनों बाद ये ऐलान कर दिया कि ये बिजनेस डूब गया है और सारे लोन के पैसे खर्च हो गए हैं। इन दोनों बाप बेटी पर इन्वेस्टिगेशन हुई और इनका फ्रॉड भी पकड़ा गया और इन दोनों को 14 माह जेल की हवा भी खानी पड़ी। दोस्तों, आपको रोजा के बारे में ये बात जानकर काफी हैरत होगी कि ये कोई अनपढ़ खातून नहीं थी, बल्कि इन्होंने जर्मनी की मशहूर यूनिवर्सिटी ऑफ कोंटास से पीएचडी की डिग्री ले रखी थी और वो भी प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ के मजामीन में। इन्होंने वक्त के बदलते हुए तकाज़ों को समझा और जान लिया कि आने वाले वक्त में वेल्थ यानी कि दौलत अपनी शक्ल बदल लेगी और इन्होंने 2014 में ही एक क्रिप्टो करेंसी कॉइन यानी कि एक नई डिजिटल करेंसी वन कॉइन की बुनियाद रखी। इस काम में ये अकेली नहीं थी बल्कि इनका पूरा खानदान इनके साथ लगा हुआ था, जैसे ये कोई फैमिली बिजनेस हो। रोजा के भाई कॉन्स्टेंटिन इग्नातोव को 2019 में जर्मन पुलिस ने तब गिरफ्तार किया जब वो मुल्क से फरार हो रहे थे। इस वक्त तक ये खानदान वन कॉइन को एक बड़े बिजनेस और एक हकीकी क्रिप्टो करेंसी के तौर पर एडवर्टाइज करके इन्वेस्टर से $4 बिलियन यानी कि पाकिस्तानी 1,20,000 करोड़ रुपए लूट चुका था। जैसे ही रोजा के खानदान पर इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, रोजा नामी ये खातून अचानक ही गायब हो गई। जर्मन पुलिस ने पहले तो इनका पता बताने पर 5,000 यूरोस का इनाम रखा था, मगर जब ये मालूम पड़ा कि ये मैडम जी तो $4 बिलियन लेके भागी हैं, तो इनामी रकम बढ़ाकर $5 मिलियन अमेरिकी यानी कि पाकिस्तानी 150 करोड़ रुपए कर दी गई। रोजा के बारे में पुलिस को ये तो पता चल गया था कि इस खातून के रोमानिया की अंडरवर्ल्ड से राब्ते भी हैं और एक बहुत ही खतरनाक आदमी टेकी ख्रिस्टोफरोस, जो कि वन कॉइन के फ्रॉड को सर अंजाम देने में इनके साथ मुलविस था, उसने इन्हें गायब किया है। मगर आगे जाके तफ्तीश में एक अंडर कवर एजेंट ने यह भी बताया कि टाकी नामी इस रोमानियन डॉन ने रोजा को 2022 में ही मार डाला था। कहते हैं कि इस आदमी को ये गुस्सा था कि रोजा ने वन कॉइन के फ्रॉड के साथ इस आदमी का नाम भी जोड़ दिया था, जो कि हमेशा ही अपनी जिंदगी खामोशी से गुजार रहा था और पुलिस को इसके बारे में ज्यादा इत्तला नहीं थी। किसी ने सही कहा है कि बुरे कामों का बुरा अंजाम। नंबर 2, विजय माल्या, उम्र 69 साल, मुल्क भारत, फ्रॉड $1.35 बिलियन। दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़े फ्रॉडियों की लिस्ट पर नंबर 2 पर हमारे पास मुल्क भारत से विजय माल्या का नाम आता है, जो कि एक बिजनेसमैन, मीडिया पर्सनैलिटी, इन्वेस्टर, पॉलिटिशियन और अब एक देशद्रोही यानी कि एक गद्दार माने जा रहे हैं, जो कि अपने मुल्क से अरबों डॉलर लूट कर यूनाइटेड किंगडम यानी कि बरतानिया जाकर बैठ गए हैं और पीछे पूरी भारतीय कौम इन्हें गालियां दे रही है। मगर विजय माल्या के लिए हालात हमेशा ऐसे नहीं थे। आज से कुछ साल कबल इनका बिजनेस यूनाइटेड ब्रूअरीज ग्रुप दुनिया का सबसे बड़ा शराब बेचने का कारोबार बन चुका था, जिसकी
किंगफिशर बियर पूरे भारत में शराब की मार्केट का 52% हिस्सा समझी जाती थी और दुनिया के 50 से ज्यादा ममालिक में बेची जाती थी। आपने बर्जर पेंट्स का नाम तो जरूर सुना होगा। ये दुनिया भर में पेंट का एक बड़ा ब्रांड समझा जाता है जो कि भारत के अलावा पाकिस्तान, रशिया, पोलैंड, नेपाल और बांग्लादेश में भी बिकता है। ये बिजनेस भी विजय माल्या की मलकियत में आता था। भारतीय तारीख की मशहूर एयरलाइन कंपनी किंगफिशर एयरलाइन एक वक्त में इतनी बड़ी हो चुकी थी कि पूरे भारत से 5600 लोगों को रोजगार दे रही थी और दुनिया भर के 128 शहरों तक इसकी फ्लाइट्स जा रही थी। ये बिजनेस भी विजय माल्या की मलकियत में था, मगर विजय माल्या जिस पर रोज डॉलरों की बारिश होती थी, इसके घर ऐसी जबरदस्त पार्टियां होती थीं कि मीडिया ने इसे किंग ऑफ गुड टाइम्स यानी कि अच्छे वक्तों के शहंशाह का लक़ब दे दिया था। आखिर एक फ्रॉडिया और एक गद्दार कैसे बन गया? 2012 से विजय माल्या के बिजनेस मामलात खराब होना शुरू हुए और इनका एक के बाद एक बिजनेस खराब होने लगा। इन्होंने अपने हर बिजनेस को बचाने के लिए भारतीय बैंकों से कर्जे लिए और इस तरह 2016 तक ये भाई साहब 17 इंडियन बैंक से मजमूई तौर पर 1.35 बिलियन डॉलर यानी कि पाकिस्तानी 40,500 करोड़ रुपए का कर्जा ले चुके थे, जो कि वापस करने की इनकी हैसियत नहीं रही। और वो अरबपति भारतीय जो कि एक दौर में कतरीना कैफ, प्रीति जिंटा और शिल्पा शेट्टी को सरेआम पप्पियां झप्पियां डालता नजर आता था, वो खामोशी भेस बदलकर एक इकोनॉमी फ्लाइट की सीट लेकर भारत से बर्तानिया भाग गया। इन पर इल्जाम है कि इन्होंने भारतीय बैंकों से कर्जा लेकर दुनिया के 40 ममालिक में जायदादें बनाई हैं और अब सुकून से बर्तानिया में एक मजे की जिंदगी गुजार रहे हैं। दूसरी तरफ बर्तानवी गवर्नमेंट भी इनको प्रोटेक्ट कर रही है और भारतीय सरकार ने हर तरह से पिट पिट कर देख लिया है, मगर विजय माल्या अभी तक अनटचेबल है। वैसे इस बंदे की जिंदगी किसी हॉलीवुड एक्शन फिल्म से कम नहीं, और अगर आप विजय माल्या के बारे में एक डिटेल से मुकम्मल वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में यस विजय माल्या लिखकर हमें आगाह जरूर करें। नंबर 3, हैली वेल्च अख्तूगर्ड, उम्र 22 साल, मुल्क अमेरिका, फ्रॉड 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स। दोस्तों दुनिया के टॉप के फ्रॉडियों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर हमारे पास साल 2024 में इंटरनेट पर सबसे ज्यादा सर्च की जाने वाली सेलिब्रिटी और सोशल मीडिया की सबसे मशहूर लड़की हैली वेल्च आती है, जिसे आप में से बहुत से लोग अख्तूगर्ड के नाम से भी जानते होंगे। दोस्तों याद रखिए कि सोशल मीडिया पर घटिया फैमिली व्लॉगिंग करने वाले और देखने वाले सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मौजूद हैं, और ऐसे ही लोगों ने इस 22 साल हसीना को रातों रात अरबपति बना दिया। इस लड़की की वजह शोहरत सिर्फ चंद सेकंड का वो इंटरव्यू था जिसमें इस लड़की से पूछा गया कि एक लड़की किसी लड़के को कैसे खुश कर सकती है, तो इस लड़की ने जवाब दिया था कि आख थू करके थूकना आना चाहिए। ये चंद सेकंड का वीडियो क्लिप रातों रात टिकटॉक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर करोड़ों व्यूज ले गया। ये लड़की बहुत ही चालाक निकली और इसने जल्दी ही अपनी नई शोहरत से पैसा कमाने का प्रोग्राम बना लिया। इसने ना सिर्फ यूट्यूब पर टॉक थू के नाम से अपना यूट्यूब चैनल बनाकर यहाँ से पैसा कमाना शुरू कर दिया, बल्कि खुद की क्लोथिंग लाइन यानी कि अपना खुद का कपड़ों का ब्रांड भी बेचना शुरू कर दिया। मगर दोस्तों इंसान की लालच इससे बहुत से गलत काम भी करवा देती है। इस लड़की ने किसी कंपनी के साथ मिलकर अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी हॉक टोकन भी मार्केट में लॉन्च कर दिया। जिस तरह हमारे यहाँ भी कुछ यूट्यूबर्स अपना कोर्स बेचते हैं और कुछ मासूम लोग इसे खरीद भी लेते हैं, इसी तरह हैली वेल्च के मासूम फॉलोअर्स ने भी इसकी डिजिटल करेंसी हाथों हाथ खरीदी और चंद ही दिनों में हॉक टोकन 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स की मार्केट वैल्यू पर पहुंच गया। इस लड़की के पास अब तक टोटल कॉइन्स में से एक मेजॉरिटी नंबर अपने पास ही मौजूद था, और इसने जब देखा कि इसके पास मौजूद टोकन्स बहुत ज्यादा मालियत के हो चुके हैं, तो इसने एक ही दिन में अपने सारे कॉइन्स बेच दिए और मार्केट वैल्यू सीधा 500 मिलियन डॉलर से 25 मिलियन डॉलर से भी नीचे गिर गई। लोगों के लगाए हुए पैसे सीधा सीधा इस 22 साल लड़की की जेब में चले गए। ये एक ऐसा व्हाइट कॉलर फ्रॉड है कि आप इसको ना तो पकड़ सकते हैं और ना ही इसका कुछ कर सकते हैं। हैली वेल्च ने सीधा सीधा 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी कि पाकिस्तानी 15,000 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया और अब ये एक पुरसकून जिंदगी गुजार रही है। नंबर 4, कार्लोस घोसन, उम्र 70 साल, मुल्क फ्रांस, फ्रॉड 18 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स। दोस्तों हमारी लिस्ट पर नंबर 4 पर एक ऐसा बंदा आता है जिस पर सिर्फ 18 मिलियन डॉलर फ्रॉड करने का इल्जाम लगा, जो कि हमारी लिस्ट पर मौजूद बाकी सभी लोगों से कहीं कम पैसे हैं, मगर इस बंदे की कहानी सबसे ज्यादा मजेदार है। दोस्तों आपने शायद कार्लोस घोसन का नाम भी नहीं सुना होगा, मगर आपने निसान, मित्सुबिशी और रेनॉल्ट कंपनी का नाम तो जरूर सुन रखा होगा। कार्लोस घोसन अपनी जिंदगी में रेनॉल्ट कंपनी के सीईओ, निसान कंपनी के चेयरमैन और सीईओ, जबकि मित्सुबिशी मोटर्स के चेयरमैन भी रह चुके हैं।
इनकी पैदाइश लबनान की थी, मगर बाद में इनका खानदान जंग के दौरान ब्राजील आ गया और बाद में यहाँ से ये लोग फ्रांस पहुंच गए, जहाँ पर कार्लोस ने अपनी तालीम मुकम्मल की। आज इनके पास इन तीनों मुल्कों की नेशनैलिटीज मौजूद हैं। इनको बचपन से अपने खून में बिजनेस करने का हुनर मिला था, क्योंकि इनके वालिद जॉर्ज घुसन एक मशहूर डायमंड ट्रेडर यानी के हीरो के ताजिर थे। कार्लोस को 2018 में जापान में इस वक्त गिरफ्तार कर लिया गया जब इनका प्राइवेट जेट टोक्यो के एयरपोर्ट पर लैंड कर रहा था। जापानी गवर्नमेंट ने इन पर इल्जाम लगाया कि इन्होंने निसान कंपनी के डायरेक्टर के तौर पर कुछ मामूली मामलात में घपले किए हैं। अदालत के सामने हुकूमती वकील ने इल्जाम लगाया कि कार्लोस ने निसान कंपनी का पैसा कंपनी के कामों पर लगाने के बजाय इन पैसों से ब्राजील में एक $5 मिलियन का विला और लबनान में एक $15 मिलियन का मेंशन भी खरीदा है। कार्लोस ने कहा कि चूंकि मैं जापानी नहीं हूँ, इसी वजह से मुझे निसान कंपनी से हटाने के लिए ये झूठे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। जब अदालत ने हुकूमती वकील से इल्जामात साबित करने का कहा तो वो इल्जामात साबित नहीं कर सके। अदालत ने कार्लोस को हाउस अरेस्ट यानी कि घर में नजरबंद करने का कहा और इनको किसी भी किस्म के मोबाइल या इंटरनेट से दूर रखने का भी कहा। कार्लोस ने कई माह इसी तरह से नजरबंदी में गुजारे, जहां वो अपनी बीवी और बच्चों से भी बात नहीं कर सकते थे। इन्हें इस बात का अंदाजा होने लगा था कि पाकिस्तान की तरह जापान की अदालतें भी ताकतवर हलकों के ताबे हैं और किसी किस्म की करप्शन का सबूत ना होते हुए भी इन्हें घर में जबरदस्ती कैदी नंबर 804 बना के बिठा दिया है। कार्लोस ने किसी तरह अपने एक ताकतवर दोस्त से मदद मांगी, जिसकी भेजी गई टीम ने खामोशी से कार्लोस को एक लकड़ी के डब्बे में डालकर पैक किया और इन्हें जापान के एयरपोर्ट से जहाज के कार्गो के हिस्से में पहुंचा दिया। कार्लोस ने इसी लकड़ी के डब्बे में तुर्की तक का सफर किया है, जहां से आगे इनका अपना पायलट इनका प्राइवेट जेट लेकर पहुंच गया और यूं कार्लोस वापस लबनान अपने घर पहुंच गए। आज जापान तरह तरह के बहाने करके लबनान से कार्लोस को वापस मांग रहा है। कार्लोस का कहना है कि जापान में अदालतें आजाद नहीं है और न ही कोई इंसानी हकूक का ख्याल है। मेरे पास भागने के अलावा और कोई ऑप्शन मौजूद नहीं था। नंबर 5, मार्टिन सेक्रेले, उम्र 41 साल, मुल्क अमेरिका, फ्रॉड $64 मिलियन का एक और $7 मिलियन का एक फ्रॉड। दोस्तों, दुनिया के सबसे मशहूर फ्रॉडियों की लिस्ट में 5वें नंबर पर हमारे पास अमेरिका से ताल्लुक रखने वाला एक नौजवान मार्टिन सेक्रेली आता है, जिसे हकीकी जिंदगी का एक शैतान कहा जाए तो गलत ना होगा। मार्टिन एक अमेरिकी इन्वेस्टर और बिजनेसमैन है, जिसने साल 1983 में अमेरिकी शहर न्यूयॉर्क में एक इंतहाई गरीब घराने में आंख खोली, जहां इसके दोनों वालिदैन लोगों के घरों में जाकर काम करते थे। इसने बचपन से ही अपने इर्द गिर्द पैसे की तंगी और महरूमी देखी और इसी वजह से इसे बचपन से ही अमीर होने का जुनून हो गया था। मगर पैसे की लालच और इसकी संगदिली ने इसे बीमार और लाचार इंसानों को मारने वाला एक दरिंदा बना दिया। इसने 2011 में रेट्रोफिन नामी एक कंपनी की बुनियाद रखी, जो कि दुनिया में मौजूद रेयर डिजीजेस यानी कि बहुत ही कम लोगों को होने वाली मगर खतरनाक बीमारियों का इलाज दरियाफ्त करने वाली एक मेडिकल कंपनी थी। सुनने में तो आपको ये बहुत ही नेक और अच्छा काम लग रहा होगा, मगर ये लड़का सचमुच में एक दरिंदा और शैतान निकला। इसने एक मौलिक बीमारी की दवाई जो कि सिर्फ और सिर्फ $13.5 यानी कि पाकिस्तानी 3780 रुपए में बेचनी शुरू की, और जब लाखों अफराद अपनी बीमारी की वजह से इस दवाई पर इन्हिसार करने लगे तो इसने एकदम से इसकी कीमत $750 यानी कि पाकिस्तानी 2,10,000 रुपया कर दी। इसके खिलाफ दुनिया ने एहतजाज शुरू किया और इसे शर्म दिलाने की भी कोशिश की, मगर ये बेगैरतों की तरह हंसता रहा और कुछ ही दिनों में हजारों गरीब अफराद दवाई ना खरीदने की सूरत में इस दुनिया से चले गए। मगर दोस्तों, गोरों के इस मुल्क में भी ह्यूमन राइट्स मौजूद हैं और हमारे मुल्क की तरह जंगल का कानून नहीं है। मार्टिन पर इंक्वायरी बैठ गई और इसे बिना किसी ऐलान के अचानक से ही एक इंतहाई अहम दवाई की कीमत बढ़ाकर हजारों लोगों को मारने के इल्जाम में 7 साल जेल की सजा हुई और साथ इसे $64.6 मिलियन यानी कि पाकिस्तानी 1920 करोड़ रुपए हर्जाना भी अदा करना पड़ा, जो कि मुतासिरीन के खानदान में बांटा गया। इस आदमी पर अमेरिकी हुकूमत ने किसी भी किस्म का हुकूमती ओहदा लेने पर भी लाइफ टाइम का बैन लगा दिया है और अब ये जहनी मरीज यूट्यूब पर चैनल बनाकर वहां से 2 वक्त की रोटी कमाने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, अगर आपको कोई ऐसा नाम मालूम है जो कि आज की इस लिस्ट में शामिल होना चाहिए था तो कमेंट सेक्शन में लिखकर हमसे शेयर जरूर करें और मजीद जबरदस्त वीडियोस के लिए हमारे चैनल रियलिटी स्टूडियोज को सब्सक्राइब भी जरूर करें।